बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी SLOs बेस्ड एग्ज़ाम्स के तहत जो हिस्सा नसर का पहला सबक है सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके पैराग्राफ के सवालात के जवाबात करेंगे। इसको उर्दू में तफ़हीम इबारत कहते हैं और इंग्लिश में इसको कम्प्रीहेंशन कहते हैं। आप लोगों ने किया होगा, इंग्लिश में किया होगा, उर्दू में भी किया होगा। आपका जो पहला सवाल होता है पेपर में, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, वो MCQs का होता है। MCQs जो होते हैं वो आपके इन्हीं चैप्टर्स के आखिर में जो ग्रामर दी गई है या नज़्मों और गज़लों के आखिर में जो ग्रामर दी गई है उसमें से आता है। और जो आपका सवाल नंबर 2 होता है पेपर में, वो यही होता है कि इबारत में से सवाल पढ़कर सवालात के जवाब दें। ये देखें, ये आपका बोर्ड का पेपर है। इसमें आप देखें कि सवाल नंबर 2 है हिस्सा नसर के दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात में से 8 के जवाबात अपने अल्फाज में लिखें। यानी आपको ये 9 सवालात दिए जाएंगे, 9 सवालात होंगे जिसमें से आपको एक की चॉइस होगी। तो ये आपका 16 नंबर का है, यानी 8 आपके सवालात होंगे, 2 नंबर का इसके होंगे हर सवाल के। तो आपने इस पैराग्राफ को सही तरह पढ़ना है। 1 दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें और फिर जो नीचे दिए गए सवालात होते हैं उनके जवाबात आप लोगों ने देने हैं। ये आपके लिए काफ़ी आसान कर दिया है बोर्ड वालों ने, लेकिन ये है कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से बाज़ सवालात ऐसे होते हैं, एक या 2 सवालात ऐसे होते हैं जो आपने खुद से उसका जवाब लिखना होता है। जैसे इबारत का मरकज़ी ख्याल लिखें। अब ये जो है, ये तकरीबन हर जो भी पैराग्राफ आता है उसमें मरकज़ी ख्याल जो होता है ये एक सवाल दिया होता है। तो आपने ध्यान से पढ़ना, देखना है कि इस पैराग्राफ में कौन सी वो मेन बात है जिसको बुनियाद बनाकर ये लिखा गया है। तो आपने आप चॉइस पे छोड़ भी सकते हैं एक सवाल, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो आप सवालात लिख रही हैं उनके जवाबात सही हों। अब आप देखें कि हम ये जो है आपका पहला जो है इसका पैराग्राफ जो है इस सबक का सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये हम पढ़ेंगे और फिर हम इसमें से देखेंगे कि कौन कौन से सवालात बन सकते हैं और उनके क्या जवाबात हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सीरत सरवर आलम का ये जो पैराग्राफ है, इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो मौलाना शिबली नोमानी है और ये जो सबक है ये उनकी किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। उन्होंने इस सबक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ज़िक्र किया है और बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जहालत के अंधेरे ख़त्म हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को हक़ और झूठ में फ़र्क बताया। यानी इसमें हमें जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आमाल, उनकी तालीमात के बारे में बताया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक़ हुस्ना कैसा था, उनकी सुन्नत क्या थी और हम कैसे उस पर अमल कर सकते हैं। अब चलें इसका जो है पहला पैराग्राफ वो पढ़ते हैं और फिर उसके सवालात के जवाबात करते हैं। अब पहला पैराग्राफ है कि इखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए इखलाकी हुस्ना का जो पहलू पसंद करे उसकी शिद्दत से पाबंदी करे और इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दिल तरीके से इस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद इस काम के करने पर मजबूर है। अब दकीक नुक्ता क्या होता है? मुश्किल नुक्ता। इखलाक खुल्क की जमा है। अब इखलाक हुस्ना क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कि वो उसका जो भी पहलू अपने लिए पसंद करे उसको उसकी इस शिद्दत से पाबंदी करे। यानी अगर वो उसको कर रहा है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, फिर इंसान उस पर अमल कर रहा है, तो वो अमल ये नहीं है कि किया और फिर छोड़ दिया, वो दायमी हो यानी हमेशा के लिए हो और गैर मुतबद्दिल हो यानी उसमें कोई तब्दीली ना आए। यानी वो उसको ऐसी उसकी आदत हो जाए कि वो उसके इख्तियार में ही ना हो, कि वो इख्तियार के बावजूद उस काम को करने पर मजबूर हो जाए और लोग देखते ही देखते ये यकीन कर लें कि इस शख्स से इसके अलावा और कोई बात सरजद हो ही नहीं सकती। यानी वो इंसान जो है वो उस अमल को इतना उसका वो पुख्ता हो जाए कि लोग उसको और किसी में देख ही ना सकें। उनको यकीन हो जाता है, वो यकीन कर लें कि इस शख्स से इसके अलावा और कोई बात हो ही नहीं सकती। गोया इससे ये अफ़ाल फ़ेल की जमा है। फ़ेल क्या होता है? काम। तो ये अफ़ाल इस तरह सादिर होते हैं जैसे आफ़ताब से रोशनी, दरख्त से फल और फूल से खुशबू। ये खुसूसियात इनसे किसी हालत में अलग नहीं हो सकती। इसी का नाम इस्तकामात हाल और मुदावमात अमल है। इस्तकामत क्या होता है? मजबूती, अमल, काम कि इस्तकामात हाल यानी मजबूती से उस पर जमे रहना और मुदावमात अमल का मतलब होता है, मुदावत होता है तसलसल से काम करना, मुस्तकिल वो एक हो। यानी वो कह रहे हैं कि वो जो भी अमल जो है अपने अंदर इख्तियार करे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे, वो उससे इस तरह जो है वो काम हो जैसे उसके अंदर वो काम रच बस जाए। जैसे आफ्ताब यानी सूरज से रोशनी अलग नहीं हो सकती, दरख्त पे जो फल फूल हैं उनकी खुशबू जुदा नहीं हो सकती। तो जो अमल इंसान इख्तियार करे वो इस तरह हो कि वो हमेशा के लिए हो और उस पर मजबूती से जमा रहे और वो मुस्तकिल उसको करता रहे।
ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में इसी असूल की पाबंदी फरमाते थे। कौन सा असूल? ये इस्तिकामात हाल और मुदामात अमल, यानी वो इसी असूल की पाबंदी करते थे कि वो काम उस पर जो उन्होंने एक दफ़ा किया फिर वो उस हमेशा मुस्तकिल वो करते रहे, कि जिस काम को जिस तरीके से जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया इस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहते थे। यानी जो उन्होंने किया फिर वो हमेशा के लिए किया, मुस्तकिल वो करते थे। सुन्नत का लफ्ज़, सुन्नत क्या होता है? कि जो काम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो सुन्नत है। सुन्नत का लफ्ज़ हमारी शरीयत में इसी असूल से पैदा हुआ है। सुन्नत वो फ़ेल है, फ़ेल क्या होता है? काम जिस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुदावमत फरमाई। मुदावत अभी मैंने आपको बताया था क्या उसका मतलब है? तसलसल से करना, मुसलसल करना, उस पर कायम रहना और बगैर किसी कवी माने के कभी इसको तर्क नहीं फरमाया। यानी कोई ऐसे मजबूरी नहीं थी, कोई ऐसी नहीं था कि वो उसको छोड़ देते। इस बिना पर जिस कदर सुन्नन है, सुन्नन कहते हैं सुन्नत की जमा को, कि जितनी भी सुन्नतें हैं और दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामात हाल और मुदामात अमल की नाकाबिले इनकार मिसालें हैं। ये यानी ये जो दो ये असूल थे, इस्तकामात हाल और मुदामात अमल के, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुन्नतें हैं वो इन्हीं दो असूलों की नाकाबिले इनकार मिसालें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इखलाक व अमाल इस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे, पुख्ता क्या होता है? पक्का, मजबूत, कि कभी तमाम उनमें एक ज़रा बराबर भी फ़र्क पैदा नहीं हुआ। एक दफ़ा एक शख्स ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत व माल के मुतल्लिक़ हज़रत आयशा से दरियाफ़्त फरमाया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख़ास दिन ये करते थे? यानी कोई अमल क्या वो किसी ख़ास दिन करते थे? उन्होंने जवाब दिया, ला का नाम ला दीमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल झड़ी होता था। झड़ी होता है ना, बारिश जो लगातार बारिश कई कई दिन लगी रहती है, जिस तरह बादल की झड़ी बरसने पर आती है तो नहीं रुकती, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल था कि जो बात एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की हमेशा उसकी पाबंदी की। अब यहाँ तक ये जो हमने पढ़ा है, हम इसके देखते हैं सवालात और फिर उसके हम जवाब बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका मरकज़ी ख्याल ही देख लेते हैं, क्योंकि आपको जो भी पैराग्राफ, आपको पूरे जो किताब के जितने भी असबाक हैं उनमें से सिर्फ एक पैराग्राफ आएगा, पूरी उसमें पेपर में एक पैराग्राफ आएगा, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी। उसी पैराग्राफ को जो है आपने पढ़ना है और उसमें से सवालात के जवाबात देने हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस जो इबारत का मरकज़ी ख्याल क्या है। तो इसका जो है आप सबसे पहले यहाँ ही से लेंगे कि इखलाक का एक दकीक नुक्ता यह है कि इंसान अपने लिए इखलाकी हुस्ना का जो पहलू पसंद करे उसकी इस शिद्दत से पाबंदी करे और इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दल तरीके से इस पर अमल करे कि गोया वो इसके इख्तियार के बावजूद इस काम के करने पर मजबूर है। यहाँ से आप लिख के फिर आप इसकी दूसरी लाइन लिखेंगे कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इखलाक व अमाल इस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे कि कभी तमाम उनमें ज़रा बराबरी फ़र्क पैदा नहीं हुआ। यानी ये आपने ये जो उधर ऊपर वाली लाइन और ये वाली लाइन ये आपने मरकज़ी ख्याल में लिख देनी है। फिर दूसरा सवाल है कि इखलाक का दकीक नुक्ता क्या है? वो यही वाला जो आपकी पहली लाइन थी जो हमने मरकज़ी ख्याल में भी लिखी थी, कि यह आप करेंगे कि इखलाक का एक दकीक नुक्ता यह है कि इंसान अपने लिए इखलाक के हुस्ना का जो पहलू पसंद करे इसकी इस शिद्दत से पाबंदी करे और इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दल तरीके से इस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद इस काम के करने पर मजबूर है और लोग देखते देखते ये यकीन कर लें कि इस शख्स से इसके अलावा और कोई बात सरजद हो ही नहीं सकती। ये जो है आपका जो है सवाल नंबर 2 है कि इखलाक का दकीक नुक्ता क्या है। फिर सवाल नंबर 3 देखें कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में किस असूल की पाबंदी फरमाते थे। तो ये भी हमने ये देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में इसी असूल की पाबंदी फरमाते थे। किस असूल की? ये इस्तिकामात हाल और मुदामात अमल के असूल की पाबंदी फरमाते थे कि जिस काम को जिस तरीके से जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया और उसको शिद्दत के साथ इस पर कायम रहे। सुन्नत का लफ्ज़ हमारी शरीयत में इसी असूल से पैदा हुआ है और इसी से जो है वो ये सुन्नत वो फ़ेल है जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुदावमत फरमाई, यानी तसलसल से किया, मुस्तकिल किया और बग़ैर किसी कभी माने के कभी इसको तर्क नहीं फरमाया। ये आपका सवाल नंबर 3 का जवाब था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में किस असूल की पाबंदी फरमाते थे। अब सवाल नंबर 4 देखें, सुन्नत की तारीफ़ क्या है? सुन्नत क्या है? सुन्नत का लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से शुरू होता है, यानी जो काम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया सुन्नत वो फ़ेल है, कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया वो सुन्नत है। यानी जिस तरीके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करके दिखाया वो सुन्नत है। यानी सुन्नत वो फ़ेल है जिस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुदावमत फरमाई और बग़ैर किसी कभी माने के इसको तर्क ना फरमाया। ये था आपका सवाल नंबर 4 का जवाब कि सुन्नत की तारीफ़ क्या है।
सवाल नंबर 5 देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इखलाक व अमाल किस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे। तो आप यहीं ये वाला भी जो हमने पढ़ा था कि हमने मरकज़ी ख्याल में भी ये लाइन लिखी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जो इखलाक व अमाल इस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे कि कभी उनमें तमाम उम्र उनमें एक ज़रा बराबर भी फ़र्क पैदा नहीं हुआ। और एक दफ़ा जो एक दफ़ा जो है जिस काम को जिस तरीके से जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया उस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहते थे। तो ये आपका सवाल नंबर 4-5 था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इखलाक व अमाल किस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे। सवाल नंबर 6 देखें कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत व अमाल के मुतल्लिक किससे दरियाफ़्त किया। तो यहाँ आप देखें कि उस शख्स ने एक दफ़ा एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत व अमाल के मुतल्लिक हज़रत आयशा से दरियाफ़्त फरमाया। सवाल नंबर 7 देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत व अमाल के मुतल्लिक हज़रत आयशा ने क्या फरमाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत व इखलाक के बारे में हज़रत आयशा ने फरमाया, ला काना अमला दीमत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल झड़ी होता था, जिस तरह बादल की झड़ी बरसने पर आती है तो नहीं रुकती। तो इसी तरह जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल था कि जो बात एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार कर ली, हमेशा उसकी पाबंदी की। अब आपका सवाल नंबर 8 है कि इस्तकामात हाल और मुदावमात अमल से क्या मुराद है। ये इस्तकामात हाल मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था कि किसी काम पर कायम रहना, उसको मुसलसल करना। तो जैसे वो कहते हैं कि आफताब से रोशनी, दरख्त से फल और फूल से खुशबू की ये खसूसियात किसी तरह अलग नहीं हो सकती, इसी का नाम इस्तकामात हाल और मुदावमात अमल है। तो ये आपका सवाल नंबर 8 था कि इस्तकामात हाल और मुदावमात अमल से क्या मुराद है। अब सवाल नंबर 9 देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इखलाक व अमाल किस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे। तो यहाँ से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अमाल व इखलाक व अमाल इस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे कि कभी तमाम उनमें ज़रा फ़र्क पैदा नहीं हुआ। तो ये आपके 9 सवालात हमने इस पैराग्राफ में से देखे हैं, जिसमें से एक ही आपको चॉइस होगी, यानी एक जो आपको मरकज़ी ख्याल आ जाता है तो वो भी आपने खुद से लिखना होता है, इसी के अंदर से ढूंढ के लिखना होता है। बाज़ सवालात ऐसे होते हैं कि बिल्कुल आपने वो जो इधर लिखा हुआ है ऐसे नहीं लिखना, थोड़ा सा उसने आपने खुद से चेंज करनी है कि जो सवाल दिया गया उस सवाल के मुताबिक आपने जवाब देना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पैराग्राफ के सवालात की समझ आ गई होगी। आपको कोई भी पैराग्राफ आ जाता है, आपने उसको पहले ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखने हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी बात की समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।